अब आप लोगों को आज स्टडी करने जा रहे हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल कराएंगे। इसके पहले आपको कम्प्लीमेंट्री फंक्शन डिस्कस कर दिया हूँ, तो अब हम आप लोगों को पर्टिकुलर इंटीग्रल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल linear differential equation of nth order, linear differential equation of the nth order with constant coefficient f dy equal to q, where कैपिटल Q इज एनी फंक्शन ऑफ x। Q जो हमारा x का फंक्शन होगा, Q इज एनी फंक्शन ऑफ x। अब यहाँ से आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, तो PI निकालने के लिए पर्टिकुलर इंटीग्रल PI इक्वल टू 1/FD इंटू Q, ये फार्मूला होता है PI का। पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू 1/FD इंटू Q, Q इज एनी फंक्शन ऑफ x, ये आपका PI का फार्मूला है। पर्टिकुलर इंटीग्रल मीन्स PI इक्वल टू 1/FD के जो y का कोफिशिएंट है उसको FD से डिवाइड कर देते हैं, 1/FD इंटू Q, Q इज एनी फंक्शन ऑफ x। ये आपका फार्मूला होता है। नोट, ये फार्मूला होता है 1/D इंटू Q। जब भी आपका 1/D होगा, D मीन्स डिनोमिनेटर में रहेगा, 1/FD इंटू Q मीन्स इंटीग्रल ऑफ Q इंटू dx, ये फार्मूला है आपका। नोट करके फर्स्ट फार्मूला है, देख लीजिए, आपको नोट करके नोट में 1/D इंटू Q मीन्स इंटीग्रल ऑफ Q dx। पर्टिकुलर इंटीग्रल डज नॉट कंटेन एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये नोट नंबर फर्स्ट है। और नोट नंबर सेकंड है PI डज नॉट कंटेन एनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स, जो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल है, कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं रहता है पर्टिकुलर इंटीग्रल में। और दूसरा पहला है 1/D इंटू Q इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ Q dx। अब इसमें हमें मेथड फर्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए कई केस है। केस फर्स्ट क्या है आपका, व्हेन कैपिटल Q इक्वल टू e⁻AX प्लस b। अगर कहीं भी AX प्लस b टाइप हो, या आपको इसके जगह पे e⁻ एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ x, बोथ आर सेम, e⁻AX प्लस b हो या e⁻AX हो, और उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ e⁻AX प्लस b हो या एक्सपोनेंशियल पावर e⁻AX हो, उसका PI निकालने के लिए मेथड डिस्कस करने जा रहे हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल PI इक्वल टू 1/FD इंटू Q के जगह पे पुट कर सकते हो यहाँ से AX प्लस b पुट करें, चाहे AX जो पुट करेंगे वो लास्ट तक आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी प्रॉब्लम आ जाता है Q इक्वल टू e⁻AX प्लस b और एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ e⁻AX का PI निकालने का मेथड डिस्कस कर रहे हैं। जब भी आपको इसका PI निकालना एक्सपोनेंशियल पावर में हो 1/FD e⁻AX, तो यहाँ क्या करते हैं देख लीजिए। पहला है D चेंजिंग टू D के जगह पे हम पुट करेंगे x का कोफिशिएंट, जो x का यहाँ है x का कोफिशिएंट पुट करेंगे, मीन्स D इक्वल टू A पुट करेंगे प्रॉब्लम में। सो PI इक्वल टू 1/FD e⁻AX, जहाँ जहाँ D है D के जगह पे हम पुट करेंगे A। सो ये हो गया आपका 1/FA e⁻AX इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा इफ FA कैन नॉट इक्वल टू 0।
यदि एफ ए की वैल्यू, ये जो डिनोमिनेटर है, यदि यहाँ एफ ए की वैल्यू 0 नहीं है, अगर डी इक्वल टू पुट एक्स का कोफिशिएंट जो यहाँ एक्सपोनेंशियल पावर पे एक्स है उसके कोफिशिएंट को पुट करते हैं, डी के जगह पे ए पुट कर देते हैं। इस एफ डी में अगर हम पुट करते हैं और एफ डी की वैल्यू जो एफ ए आ रहा है ये 0 नहीं है, तो यही आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा, यही आपको पी आई हो जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। अगर दो केस यहाँ होगा, या तो एफ ए की वैल्यू 0 ना हो या एफ ए की वैल्यू 0, दो कंडीशन आएगा। जब यहाँ डी इक्वल टू ए पुट करेंगे इस एफ डी में, तो यहाँ जो एफ ए फाइंड हो रहा है, यहाँ दो कंडीशन फाइंड होगा, या तो एफ ए की वैल्यू 0 हो या तो एफ ए की वैल्यू 0 ना हो। तो ये एफ ए की अगर वैल्यू 0 नहीं है तो यही आपका पी आई हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। और यदि मान लेते हैं कि एफ ए 0 हो, इफ़ एफ ए इक्वल टू 0 द केस इज़ फ्लेवर, अगर एफ ए 0 हो गया इसका मतलब जो केस हमारा है वो फेल हो गया, द फ्लेवर केस। इस केस में पी आई निकालेंगे, देन पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई इक्वल टू, इस केस में क्या करेंगे, जब केस फेल हो गया हमें उस केस में क्या करेंगे, जो ये नोमिनेटर हमारा डी1 है इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करते हैं। जब केस फेल होता है, केस मतलब जो इसका डी या फिर वैल्यू फाइंड हो रहा है, डी इक्वल टू ये पुट करने पर इस पर यदि इसकी वैल्यू 0 आती है, 0 सपोज करो आ गया इसकी वैल्यू, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इस 1 को इंटीग्रेट करते हैं एक्स इंटू इसका डिफरेंशियल डी के साथ 1 एफ डैश डी इंटू ई टू पावर ए एक्स। एफ डैश डी मीन्स कैपिटल डी के सापेक्ष इसका डिफरेंशियल करेंगे, जो एफ डी है उसको कैपिटल डी के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे। आप यहाँ भी पुट करेंगे, देखिए डी इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट ए पुट कीजिए, यदि आ गया आपका एक्स इंटू 1 एफ डैश ए इंटू ई टू पावर ए एक्स, यहाँ डी इक्वल टू ए पुट कर रहे हैं, ये चीज़ आ रहा है, इफ कंडीशन है एफ डैश, कंडीशन है आपका एफ डैश ए कैन नॉट इक्वल टू 0 देन द पर्टिकुलर इंटीग्रल, यही आपको पी आई हो गया। ये पी आई कब होगा, जब हम क्या करेंगे, मान लीजिए एफ ए 0 आ गया, इस प्रॉब्लम में 0 आ रहा है यहाँ पुट करने पे, तो फेल्योर केस हो गया। उस केस में हम क्या करेंगे, इस 1 का इंटीग्रेट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 1 का इंटीग्रल एक्स हो गया। डाट का मतलब ये होता है इसके बाद जो इधर ऑपरेटर फंक्शन है इससे हमें कोई मतलब लेना देना नहीं है, इसलिए यहाँ डाट लगाते हैं 1 और एफ डी का डी के साथ डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, एफ डैश डी इंटू ई टू पावर ए एक्स एक्सपोनेंशियल पावर। अब जहाँ डी है, डी के जगह पर हम पुट करेंगे ए, तो डी इक्वल टू ए इसमें पुट करेंगे तो ये आ गया एक्स इंटू 1 एफ डैश ए ई टू पावर ए एक्स। अब ये पी आई कहलाएगा, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल कहलाएगा। इफ जो है इसका डिनोमिनेटर एफ ए डैश एफ डैश ए का नॉट इक्वल टू 0 तो ये पी आई हो जाएगा। अगर मान लीजिए सपोज अगेन एफ ए इक्वल टू 0, अगेन एफ डैश ए इक्वल टू 0, देन अगेन फ्लेवर केस, इस केस में देन अगेन पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई इक्वल टू, अगेन क्या करेंगे, इसको देख लीजिए एक्स और 1 का अगेन इंटीग्रेशन करेंगे, तो 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का एक्स हो गया, तो एक्स मिलकर ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर डॉट इंटू 1 और इसका अगेन जब 1 को एक्स के सापेक्ष इंटीग्रेट करेंगे तो इसको हम डी के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये हो गया एफ डबल डैश डी और ये हो गया ई टू पावर ए एक्स। यहाँ अगेन पुट डी इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट ए, अगेन डी इक्वल टू ए पुट करेंगे तो हो गया आपका एक्स स्क्वायर डॉट 1 एफ डबल डैश इंटू ए ई टू पावर ए एक्स इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये हो गया आपका पी आई इफ एफ डबल डैश ए कैन नॉट इक्वल टू 0 विच इज ए पी आई फाइंड हो गया। यदि अगेन 0 यदि आता है आपकी इसकी वैल्यू एफ डबल डैश की, अगेन यहाँ दो कंडीशन है, या तो एफ ए की वैल्यू 0 होगा या एफ डबल डैश की वैल्यू 0 होगा या एफ डबल डैश कैन नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर ये कैन नॉट इक्वल टू 0 है तो पी आई हो गया। अगर सपोज मान लो इसकी अगेन वैल्यू 0 आ रही है तो रिपीट द सेम प्रोसेस, इसको अगेन टू अगेन सेम प्रोसेस है, जब तक ये 0 नहीं है उसको अगेन टू अगेन प्रोसेस इसको करेंगे, अगेन टू अगेन
The same process again to again, same process again to again, if कंडीशन है if f डेरिवेटिव जो आपका डेरिवेटिव ऑफ f डेरिवेटिव ऑफ f a कैन नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये प्रोसेस तब तक करते रहेंगे जब तक ये 0 नहीं आता, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम और यहाँ इंटीग्रेट करते रहेंगे। तो द सेम प्रोसेस अगेन टू अगेन इफ डेरिवेटिव ऑफ एफ डैश कैन नॉट इक्वल टू 0, हायर डेरिवेटिव कैन जान जब जब ऐसे सेम प्रोसेस रिपीट करते जाएंगे। ये आपका मेथड है पीआई निकालने के लिए। उस केस में जब आपका क्यू की वैल्यू एक्सपोनेंशियल पावर हो तभी अप्लाई होगा ये क्वेश्चन। जब क्यू की वैल्यू ई टू पावर ax, ई टू पावर 2x, ई टू पावर 3x, ई टू पावर 4x हो तब अप्लाई करेंगे। अब इस बेस पे हम क्वेश्चन आपको डिस्कस करने जा रहे हैं। इस बेस पे आपको कुछ प्रॉब्लम करा रहे हैं जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको। जैसे आपका एक प्रॉब्लम है सॉल्व द डिफरेंशियल, पहले सब में क्वेश्चन कॉमन है। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे। इस पे देख लीजिए, आपका एक क्वेश्चन है आपको डी पहला क्वेश्चन है डी क्यूब प्लस 2d स्क्वायर माइनस डी माइनस 2 वाई इक्वल टू ई टू पावर एक्स। एक एक क्वेश्चन आपको कराते जा रहे हैं, लोड करते जाएंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करना देख लीजिए। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारा y का कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट d का फंक्शन है। y के कोफिशिएंट में अगर d का कैपिटल D का जो फंक्शन आ रहा है, d कैपिटल D में क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्यूबिक इक्वेशन फाइंड हो रहा है, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट का प्रॉब्लम है। देख लीजिए, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री थर्ड ऑर्डर का इक्वेशन है। और वेरिएबल इसके कांस्टेंट कोफिशिएंट है, इसके कोफिशिएंट जो कांस्टेंट है, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ऑफ nth ऑर्डर विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट का प्रॉब्लम है। तो अगर इस टाइप का प्रॉब्लम है, सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो द ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर, ऑक्सिलरी इक्वेशन में निकालने के लिए जहाँ ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, कैपिटल डी के जगह पे m पुट करेंगे, y इक्वल टू 1, राइट हैंड साइड इक्वल टू 0। तो यहाँ जहाँ डी है वहाँ m पुट कर दीजिए, y इक्वल टू 1 एंड राइट हैंड साइड इक्वल टू 0। यहाँ से एवरी क्वेश्चन में ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते समय हमेशा d इक्वल टू m, y इक्वल टू 1, राइट हैंड साइड इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो जो इक्वेशन फाइंड होगा वो ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड हो जाएगा। ये हो गया आपका m क्यूब प्लस 2m स्क्वायर माइनस m माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ देख लीजिए, इसको फैक्टर करना है।
फैक्टर करने के लिए यहाँ ऑलरेडी फैक्टर फॉर्म में दिया है, यहाँ फैक्टर करेंगे। यहाँ 2 कांस्टेंट है, अगर इन दोनों टर्म में देख लीजिए एम स्क्वायर कामन ले लें, इसमें -1 कामन ले लीजिए, फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर एम स्क्वायर कामन लेते हैं तो यहाँ बचेगा m+2 और इसमें -1 कामन लेते हैं तो ये हो गया आपका m+2 = 0। सो यहाँ से भी m+2 कामन है, यहाँ से भी m+2 कामन, तो दोनों में m+2 कामन हो गया। यह है आपका m² -1 = 0। सो यहाँ से m की वैल्यू आ गई -2 और m² -1 = 0 फाइंड हो गया। यहाँ से आ गया आपका m² की वैल्यू 1 फाइंड हो गया। अब यहाँ 1 + 1 है तो इसलिए यहाँ से m की वैल्यू +-1 फाइंड हो गया। इसका मतलब m की वैल्यू आई आपकी, देख लीजिए +1 -1 और -2 फाइंड हो गया। तीनों जो है रियल एंड डिफरेंट रूट है, ये 1 है या -1 है, ये -2 है, तीनों रियल एंड डिफरेंट रूट है। अब जब रियल एंड डिफरेंट रूट होता है तो उस केस में हमारा CF का फार्मूला क्या है वो याद रखते हैं। जब 3 देखो तीनों डिफरेंट रियल जो है फार्मूला है तो उस केस में हम CF = फार्मूला लिखते हैं C1 e⁻m1x, m1 मीन्स 1x, प्लस C2 e⁻m2x मीन्स -x, प्लस C3 × e⁻−2x। ये आपका हो गया CF फाइंड हो गया। अब देख लीजिए CF में C1 e⁻1x प्लस C2 e⁻−1x प्लस C3 = -2x, ये CF फाइंड हो गया। चूँकि राइट हैंड साइड में दिया हुआ है इसलिए इसका हम PI निकालते हैं। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल = PI 1/, ये हो गया y के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं, ये हो गया आपका d³ प्लस 2d², यह है आपका -d और -2, ये हो गया आपका e⁻x। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर अगर चेक करना चाहते हैं, अगर d = 1 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा इस क्वेश्चन में। यहाँ क्या है, यहाँ पुट करते हैं d चेंजिंग टू x का कोफिशिएंट ईयर 1 है, d का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ x का कोफिशिएंट अगर d की जगह पर यहाँ 1 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। चेक कर सकते हैं, 1 + 2 आ गया 3 और यहाँ भी -1 -2 -3, तो 3 - 3 = 0। यहाँ भी देख लीजिए 1 आया है, m = 1, तो अगर इसका मतलब यहाँ जो भी नंबर रहेगा यहाँ पुट करने पे, ये चीज़ 1 पुट करने पे 0 हो जाएगा, -1 पुट करेंगे तभी 0 हो जाएगा, -2 पे भी ये 0 होगा। यहाँ से पता चल जाता है। तो इसका मतलब जब d की वैल्यू यहाँ इसमें 1 पुट कर रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा, 0 हो गया मतलब केस इज फ्लोवर। इस केस में, उस केस में क्या करते हैं हम 1 का इंटीग्रल कर देते हैं। 1 का इंटीग्रल मीन्स x आता है 1/, ये बाहर हो गया x डॉट, x को इधर नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा, इसलिए x डॉट, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये हो गया आपका 3d² प्लस 4d, ये हो गया आपका -1 × e⁻x। ये चीज़ आया। अब अगेन पुट करेंगे यहाँ d = x का कोफिशिएंट 1 पुट करेंगे। अगेन जब तक पुट करेंगे जब तक यहाँ से d एलिमिनेट ना हो जाए, तो d = 1 पुट कर रहे हैं इसमें, जब 1 पुट करेंगे तो 0 नहीं आएगा, इसलिए यही आपका PI हो जाएगा। यहाँ d = 1 पे 3 × 1² प्लस 4 × 1 -1 × e⁻x। सो ये हो गया आपका x, ये हो गया 3 + 4 7 हो गया, 7 में से एक जाएगा 6, ये हो गया e⁻x। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल PI = आ गया x/6 e⁻x, ये आ गया PI और यहाँ CF आपका फाइंड हो गया। इसका मतलब हैंस द कंप्लीट सोल्यूशन, इसको लिख सकते हैं हम, हैंस द कंप्लीट सोल्यूशन y = CF + PI कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो y = CF की वैल्यू यहाँ फाइंड कर चुके हैं, C1 e⁻x प्लस C2 e⁻−x प्लस C3 e⁻−2x, ये हो गया CF। और PI यहाँ से फाइंड हो गया x/6 × e⁻ आपका x। ये आपका आंसर हो गया। यही प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आएगा, बहुत ही आसान मेथड है एक्सपोनेंशियल पावर का, ऐसे सॉल्व होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही आप पढ़िए, आपको कराया जा रहा है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, देख लीजिए, हाइपरबोलिक फॉर्म में है। हाइपरबोलिक फॉर्म में जहाँ भी रहता है क्वेश्चन उसको सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका एक्सरसाइज का, या सेकंड क्वेश्चन नंबर हम लगा रहे हैं, सेकंड है, फॉलो करा दिया सेकंड क्वेश्चन। ये आपका d2
वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस 2dy/dx प्लस 2y इक्वल टू ये हो गया साइन हाइपरबोलिक एक्स। अब देख लीजिए साइन हाइपरबोलिक का कहीं फार्मूला नहीं पढ़े हैं। जब भी साइन हाइपरबोलिक रहेगा तो आपको याद करना पड़ेगा। साइन हाइपरबोलिक का फार्मूला होता है, साइन हाइपरबोलिक को एक्सपोनेंशियल में चेंज करेंगे। साइन हाइपरबोलिक एक्स इक्वल टू एक्सपोनेंशियल में चेंज कर लेते हैं, e x-x/2 होता है। अगर कहीं कास हाइपरबोलिक रहेगा तो उस कास हाइपरबोलिक की जगह लिख सकते हैं e x प्लस e x/2। ये फार्मूला है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जहाँ भी साइन हाइपरबोलिक एक्स और कास हाइपरबोलिक एक्स रहेगा वहाँ इसका यूज करेंगे। चूँकि यहाँ साइन हाइपरबोलिक है, इसको एक्सपोनेंशियल वाले मेथड से करना है। साइन हाइपरबोलिक और कास हाइपरबोलिक रहेगा तो उसका कहीं भी पीआई निकालने के लिए कोई मेथड नहीं है। तो जहाँ भी साइन कास रहेगा उसको सबसे पहले हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, इसलिए हमने साइन की जगह पे चेंज करेंगे। और दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज d² प्लस 2d, ये हो गया प्लस 2 y इक्वल टू ये लिख सकते हैं e x प्लस e-x, यहाँ माइनस रहेगा साइन रहेगा तो अपान 2। अब देख लीजिए विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सो द ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे। ऑक्सिलरी मीन्स जहाँ जहाँ डी है, डी के जगह पे हम पुट कर दो y इक्वल टू 1, राइट हैंड साइड इक्वल टू 0। द ऑक्सिलरी इक्वेशन मीन्स पुट d इक्वल टू m, y इक्वल टू 1 एंड राइट हैंड साइड इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा आपका m² प्लस 2m प्लस 2 इक्वल टू 0। ये आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गया। अब इसमें इसका फैक्टर करना, देख लीजिए सिंपली आपका फैक्टर नहीं हो पाएगा। यहाँ प्लस 2 है, यहाँ आपको इसका फैक्टर सीधे नहीं होगा, इसलिए सिद्धाचार फार्मूला लगाते हैं। सिद्धाचार फार्मूला क्या है कि अगर आपको ये फार्मूला होता है सिद्धाचार का ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हो, यहाँ से x की वैल्यू के लिए फार्मूला होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपान 2 × 1। ये फार्मूला होता है x का। से x मीन्स -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपान 2 × a। तो ये x की वैल्यू हो गई। इसी तरीके यहाँ से m की वैल्यू निकालनी है तो ये m इक्वल टू हो जाएगा आपका -b। यहाँ देखिए यह b मीन्स यहाँ जब m का कोफिशिएंट 2 है तो ये हो गया -2 प्लस माइनस √b² 2² माइनस 4ac 1 गुणे c मीन्स 2 अपान 2 × 1। ये चीज़ हो गया। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया -2 प्लस माइनस √b² मीन्स 4 माइनस 8 अपान 2। दैट इज ये हो गया आपका -2 प्लस माइनस ये हो गया √-4 फाइंड हुआ, -4 अपान 2 है तो -4 के लिख सकते हैं, माइनस है जहाँ इसको लिख सकते हैं 4 आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। सो m इक्वल टू ये हो गया आपका -2 प्लस माइनस ये हो गया 2 × आयोटा अपान 2। इसको अलग अलग करेंगे तो -1 प्लस माइनस आयोटा आ गया। तो देख लीजिए ये आपका इमेजिनरी रूट्स फाइंड हो रहा है। -1 प्लस माइनस आयोटा आ गया, इसका मतलब अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ -1 है और बीटा की वैल्यू यहाँ भी 1 है। आयोटा का कोफिशिएंट बीटा कहलाता है और जो ये रियल पार्ट है ये इमेजिनरी पार्ट से, तो रियल पार्ट अल्फ़ा की वैल्यू होगी, अल्फ़ा मीन्स -1 एंड बीटा इक्वल टू 1 आ गया। इस केस में इसका CF अगर निकालना है, CF मीन्स कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, सो e⁴ अल्फ़ा मीन्स हो गया -1x × c1 cos बीटा x, cos बीटा की वैल्यू 1 है, सो cos ax प्लस c2 sin x। ये आपका हो गया फाइंड हो गया। ये जो फाइंड हुआ ये आपका CF फाइंड हो गया। अब इसी तरीके से हम ये CF फाइंड हो गया, PI निकालना है इसका। PI निकालते समय आपको करना क्या है, देख लीजिए ये 2 पार्ट में हो गया। सो पर्टिकुलर इंटीग्रल PI मीन्स 1/FD, FD मीन्स जो y का कोफिशिएंट FD कहलाता है, ये हो गया d² प्लस 2d प्लस 2। अब यहाँ इसको अलग अलग कर लेंगे, e⁴x बट 2 हो जाएगा, एक जगह अलग अलग कर लेंगे इंटू -1/d² प्लस 2d प्लस 2, ये हो गया e⁻x/2।
ये जो यहाँ दो टर्म है इसको अलग अलग कर लेते हैं, e⁴x/2 के साथ पी निकाल लेंगे और फिर -e⁻x के साथ पी निकाल लेंगे। अब देख लीजिए, अगर इसमें हम पुट करें पहले वाले में d = x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है भाई 1 है, d चेंजिंग टू 1, d के जगह 1 पुट करेंगे और इसमें पुट करेंगे d चेंजिंग टू x का कोफिशिएंट -1 पुट करेंगे। अब पुट करने के बाद चेक करते हैं क्या आ रहा है, 0 आता है कि नहीं आएगा। देखिए अगर 1 पुट करेंगे, 1 पुट कर रहे हैं तो यहाँ 0 नहीं आएगा। अगर d = 1 पुट करेंगे तो 1 + 2 गुणे 1 ये हो गया +2 इंटू e⁴x/2 फाइंड हो गया। और माइनस यहाँ पुट करेंगे, अगर हम पुट करते हैं -1 सो -1 का स्क्वायर ये हो गया +2 गुणे -1 + 2 ये हो गया e⁻x/2 ये चीज़ हो गया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे सो पर्टिकुलर इंटीग्रल पी आई = ये हो गया देख लीजिए 2 ये हो गया 4, ये हो गया 10, देख लीजिए 2 + 2 4 + 1 5 हो गया 1/5 इंटू 2 ये हो गया 1/2 10, तो e⁻x/10 फाइंड हो गया। यहाँ माइनस साइन है, इसको सॉल्व करेंगे -1 स्क्वायर मीन्स +1 हो गया और ये -2 हो गया, 2 में -1 का मल्टीप्लाई -2 + 2 कैंसिल हो गया तो आ गया +1, ये आया ये हो गया e⁻x/2। यहाँ इसकी वैल्यू टोटल 1 आ गई और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो गया, तो ये आया आपका पी आई। ये पी आई फाइंड हो गया। हेंस द कंप्लीट सोल्यूशन y = होता है आपका CF + PI जोड़ लेंगे, जो आएगा आपका आंसर हो गया। दैट इज y = CF मीन्स CF की वैल्यू यहाँ निकाल चुके हैं। इमेजरी रूट सा e⁻x ब्रैकेट में C1 cos x + C2 sin x ये हो गया आपका CF प्लस PI ऐड करेंगे e⁻x/10 माइनस e⁻x/2 ये हो गया आपका PI। सो y = e⁻x ब्रैकेट में C1 cos x + C2 sin x ब्रैकेट बंद प्लस e⁻x/10 माइनस e⁻x/2 ये हो गया आपका कंप्लीट सोल्यूशन। हेंस द कंप्लीट सोल्यूशन y = CF + PI ये आपका फाइंड हो गया। अब समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। ये इसमें से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट है उसको हम करा रहा हूँ। देखिए आप लोग जो है एक्सपोनेंशियल पावर का क्वेश्चन सब में सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होगा। वीडियो अवश्य देखिए। वीडियो अगर आप नहीं देखेंगे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। या तो आप सेल्फ एक्सरसाइज से सॉल्व कीजिए या तो आप वीडियो देखिए। लेकिन अगर आप वीडियो नहीं देखते हैं तो आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट जाएंगे। और भी क्वेश्चन इस टाइप के कराते हैं। देख लीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन है जो इस टाइप का सॉल्व, इसको भी सॉल्व करना है। सब में सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन है आपका 1D - 1 का होल क्यूब y = 16 e⁻3x ये चीज़ दिया है। इसका हमें निकालना है, जो है सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसको, चूँकि ये y का कोफिशिएंट d का फंक्शन है इसलिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो सबसे पहले इसका हम निकालेंगे जो है ऑक्सिलरी इक्वेशन। द ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर, ऑक्सिलरी इक्वेशन में पुट करेंगे d = m, y = 1, राइट हैंड साइड = 0। सो यहाँ से आ गया m - 1 का होल क्यूब = 0। तो यहाँ से अब सॉल्व करेंगे। देखिए m - 1 का होल क्यूब 0 है, इसका मतलब m की वैल्यू आ गई आपको 3 × 1 1 1। ये आपका रूट आ गया। m की वैल्यू 3 इक्वल रूट्स फाइंड हुआ है। 3 इक्वल रूट्स के केस में यहाँ से CF की वैल्यू हो जाएगी। CF मीन्स C1 + C2x + C3x² इंटू e⁻ आपका हो गया ax। ये आपका CF फाइंड हो गया है। और उसके बाद निकालेंगे PI, पर्टिकुलर इंटीग्रल PI = 1/FD। FD मीन्स
y का कोफिशिएंट d-1 का हो गया होल क्यूब इंटू 16 e⁻3x। यहाँ क्या करेंगे, पुट करेंगे d = x का कोफिशिएंट 3। जहाँ d है, d के जगह पे जो x का एक्सपोनेंशियल पावर का कोफिशिएंट है x का d = 3 पुट करेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा आपका 1/, ये हो गया 3-1 का होल क्यूब इंटू 16 e⁻3x। ये आया, ये 3-1 मीन्स 2 हो गया, 2 का क्यूब मीन्स 8 आ गया। ये आया 1/8 इंटू 16 e⁻3x। ये कार्ड कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया आपका 2 e⁻3x। ये आ गया विच इज PI। छोटा सा क्वेश्चन था, देख लीजिए, PI = 2 e⁻3x। हेंस द कंप्लीट सोल्यूशन y = CF + PI फार्मूला होता है, ऐड कर लेंगे। सो y = हो गया CF मीन्स C1 + C2x + C3x², ब्रैकेट बंद हो गया, ये आया e⁻x प्लस PI जोड़ लेंगे, ये हो गया + 2 e⁻3x। ये आपका सलूशन हो गया, कंप्लीट सोल्यूशन। ये आपका आंसर आ गया आपको y = C1 + C2x + C3x² e⁻x + 2 e⁻3x। ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन है। अब आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे।